आप सभी को मेरा प्रणाम। ಎಲ್ಲರಿಗೂ नमस्कार। दोस्तों, आज हम 10वीं कक्षा के संबंध में कुछ जानकारियां हासिल करेंगे। तो चलिए देखते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे विनती है कि हमारे यूट्यूब चैनल सुज्ञानवाणी SN TV सुज्ञानवाणी इसे आप सब जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करो। ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಚಾನಲನ್ನು ತಪ್ಪದೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು लाइक ಮಾಡಿ ಮತ್ತು शेयर ಕೂಡ ಮಾಡಿ। तो चलिए वीडियो देखते शुरू करते हैं। 10ನೇ ತರಗತಿ ಹಿಂದಿ ಗದ್ಯಪಾಠ ಗಿಲ್ಲು ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ। 10वीं कक्षा हिंदी गद्यपाठ गिल्लू सभी प्रश्नोत्तर विश्लेषण। तो चलिए प्रश्नोत्तर की ओर चलते हैं। ಈಗ ನೋಡೋಣ। पहला मुख्य प्रश्न है, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है, लेखिका ने कौवे को क्यों विचित्र पक्षी कहा है? उत्तर है, लेखिका ने कौवे को विचित्र पक्षी कहा है क्योंकि कौवे एक साथ समादरित, अनादरित और अति सम्मानित और अति अवमानित होते हैं। तो इस प्रकार आप उत्तर लिख सकते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈಗ ನೋಡೋಣ। गिलहरी का बच्चा कहाँ पड़ा था? उत्तर है, गिलहरी का बच्चा गमले और दीवार की संधि में पड़ा था। अगला प्रश्न है, लेखिका ने गिल्लू के घावों पर क्या लगाया? उत्तर है, लेखिका ने गिल्लू के घावों पर पेंसिलिन का मरहम लगाया। तो इस प्रकार आप उत्तर लिख सकते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಈಗ ನೋಡೋಣ। वर्मा जी गिलहरी को किस नाम से बुलाती थी? तो उत्तर है, वर्मा जी गिलहरी को गिल्लू नाम से बुलाती थी। तो अगला प्रश्न है, ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ, गिलहरी का लघु गात किसके भीतर बंद रहता था? उत्तर है, गिलहरी का लघु गात लिफाफे के भीतर बंद रहता था। तो इस प्रकार आप उत्तर लिख सकते हैं। तो दोस्तों चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈಗ ನೋಡೋಣ। गिलहरी का प्रिय खाद्य क्या था? तो उत्तर है, गिलहरी का प्रिय खाद्य काजू था। वैसे ही अगला प्रश्न है, लेखिका को किस कारण से अस्पताल में रहना पड़ा? उत्तर है, लेखिका को मोटर दुर्घटना में घायल होने के कारण से अस्पताल में रहना पड़ा। तो दोस्तों इस प्रकार आप उत्तर लिख सकते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಈಗ ನೋಡೋಣ। गिलहरी गर्मी के दिनों में कहाँ लेट जाता था? उत्तर है, गिलहरी गर्मी के दिनों में सुराही पर लेट जाता था। अगला प्रश्न है, गिलहरियों की जीवनावधि सामान्यतया कितनी होती है? उत्तर है, गिलहरियों की जीवनावधि सामान्यतया 2 वर्ष होती है। तो इस प्रकार आप उत्तर लिख सकते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಈಗ ನೋಡೋಣ। गिलहरी की समाधि कहाँ बनाई गई है? तो उत्तर है, गिलहरी की समाधि सोनजूही की लता के नीचे बनाई गई है। तो दोस्तों चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಈಗ ನೋಡೋಣ। 2-3 ವಾಕ್यों में उत्तर लिखिए। 2-3 ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿರಿ ಅಥವಾ ಉತ್ತರವನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ। तो चलिए प्रश्न देखते हैं। लेखिका को गिलहरी किस स्थिति में दिखाई पड़ी? उत्तर है, काकद्वय की चोंचों के घाव लगने के कारण गिलहरी निश्चेष्टतः गमले से चिपका पड़ने की स्थिति में लेखिका को दिखाई पड़ी। दोस्तों इस प्रकार आप उत्तर लिख सकते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಈಗ ನೋಡೋಣ। प्रश्न है, लेखिका ने गिल्लू के प्राण कैसे बचाए? तो उत्तर है, गिल्लू को हौले से उठाकर अपने कमरे में लाई, रुई से रक्त पहुंचा।
घावों पर पेनिसिलिन का मरहम लगाया। कई घंटे के उपचार के उपरांत उसके मुंह में एक बूंद पानी टपकाया। दोस्तों, इस प्रकार आप उत्तर लिख सकते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನೋಡೋಣ। लेखिका का ध्यान आकर्षित करने के लिए गिल्लू क्या करता था? तो उत्तर है, जब लेखिका लिखने बैठती तब अपनी ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए लेखिका के पैर तक आकर सर से पर्दे पर चढ़ जाता और उसी तेजी से उतरता। उसका यह दौड़ने का क्रम तब तक चलता जब तक लेखिका उसे पकड़ने के लिए ना उठती। तो दोस्तों, आप इस प्रकार उत्तर लिख सकते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನೋಡೋಣ। वर्मा जी को चौंकाने के लिए गिल्लू कहाँ कहाँ छिप जाता था? तो उत्तर है, वर्मा जी को चौंकाने के लिए गिल्लू कभी फूलदाने के फूलों में छिप जाता, कभी पर्दे की चुन्नट में छिप जाता था और कभी कभी सोनजुई की पत्तियों में छिप जाता था। तो दोस्तों, आप इस प्रकार उत्तर लिख सकते हैं। ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀವು ಉತ್ತರವನ್ನು ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನೋಡೋಣ। गिल्लू ने लेखिका की गैरहाजिरी में दिन कैसे बिताए? तो उत्तर है, जब कोई लेखिका का कमरे का दरवाजा खोला जाता तब गिल्लू अपने झूले से उतरकर दौड़ता और फिर किसी दूसरे को देखकर तेजी से अपने घोंसले में जा बैठता। सब उसे काजू दे जाते, परंतु वह अपने प्रिय खाद्य को कम खाता रहा। इस तरह गिल्लू ने लेखिका की गैरहाजिरी में दिन बिताए। तो दोस्तों, आप इस प्रकार उत्तर लिख सकते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನೋಡೋಣ। 5-6 वाक्यों में उत्तर लिखिए। 5-6 वाक्यಗಳಲ್ಲಿ उत्तरವನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ। तो चलिए प्रश्नोत्तर की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, गिल्लू के कार्यकलाप के बारे में लिखिए। तो उत्तर है, गिल्लू अपने झूले में स्वयं झूलता रहता था। गिल्लू लेखिका का ध्यान आकर्षित करने के लिए पर्दे पर चढ़ता और उतरता था। तो अगला पॉइंट है, कभी फूलदाने के फूलों में, पर्दे की चुन्नट में, सोनजुई की पत्तियों में चिपकर लेखिका को चौंकाता था। दिन भर बाहर की गिलहरियों के साथ उछलता कूदता रहता था। तो दोस्तों, आप इस प्रकार उत्तर लिख सकते हैं गिल्लू के कार्यकलाप के बारे में। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನೋಡೋಣ। लेखिका ने गिलहरी को क्या क्या सिखाया? तो उत्तर है, लेखिका ने गिलहरी को बड़ी कठिनाई से थाली के पास बैठना सिखाया और थाली के पास बैठकर एक एक चावल उठाकर बड़ी सफाई से खाना भी सिखाया। तो इस प्रकार आप उत्तर लिख सकते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನೋಡೋಣ। गिल्लू के अंतिम दिनों का वर्णन कीजिए। गिल्लू के अंतिम दिनों का वर्णन कीजिए। तो उत्तर है, गिलहरियों के जीवन अवधि 2 वर्ष से अधिक नहीं होती, अतः गिल्लू की जीवन यात्रा का अंत आ ही गया। दिन भर गिल्लू न कुछ खाया न बाहर गया। तो अगला पॉइंट है, पंजे इतने ठंडे हो रहे थे कि लेखिका ने जागकर हीटर जलाया और उसे उष्णता देने का प्रयास किया, परंतु प्रभात की प्रथम किरण के साथ साथ ही वह चिर निद्रा में सो गया। तो दोस्तों, इस प्रकार आप उत्तर लिख सकते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನೋಡೋಣ। गिल्लू के प्रति महादेवी वर्मा जी की ममता का वर्णन कीजिए। तो याद रखना चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गिल्लू के प्रति महादेवी वर्मा जी की ममता का वर्णन कीजिए। तो उत्तर है, लेखिका माँ के समान घायल गिल्लू का उपचार करती है और उसके लिए एक घर बनाती हैं।
अगला पॉइंट है, गिल्लू को खाने के लिए काजू और बिस्कुट देती है और थाली के पास बैठकर खाना सिखाती है। गिल्लू के अंतिम दिनों में उसे बचाने की कोशिश करती हैं। तो दोस्तों इस प्रकार आप उत्तर लिख सकते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಈಗ ನೋಡೋಣ. अतिरिक्त प्रश्नोत्तर ಹೆಚ್ಚುವರಿ प्रश्नोत्तरಗಳು. लेखिका के प्रति गिल्लू की ममता का वर्णन कीजिए. तो याद रखना चाहिए, इंपॉर्टेंट है. लेखिका के प्रति गिल्लू की ममता का वर्णन कीजिए. तो दोस्तों उत्तर आप इस प्रकार लिख सकते हैं. गिल्लू हमेशा लेखिका के समीप रहना पसंद करता था. लेखिका की गैरहाजिरी में बहुत उदास रहता था. तब काजू भी कम खाता था. तो अगला पॉइंट है, लेखिका की अस्वस्थता में तकिए पर सिरहाने बैठकर अपने नन्हे नन्हे पंजों से उनके सिर और बालों को हौले हौले सहलाता था. तो इस प्रकार आप उत्तर लिख सकते हैं. तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं. ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಈಗ ನೋಡೋಣ. रिक्त स्थान भरिए. आपको क्या करना है, रिक्त स्थान भरना है. ಖಾಲಿ ಬಿಟ್ಟಂತ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ತುಂಬುವುದು, ಸರಿಯಾದ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ತುಂಬುವುದು. पहला वाक्यांश है, यह डैश भी विचित्र पक्षी है. रिक्त स्थान में क्या लिखना चाहिए, काकभुशुंडी. तो वैसे उसी बीच मुझे दुर्घटना, रिक्त स्थान में दुर्घटना लिखना है. दुर्घटना में आहत होकर कुछ दिन अस्पताल में रहना पड़ा. तो अगला प्रश्न है, गिल्लू के जीवन का प्रथम वसंत आया. रिक्त स्थान में वसंत. मेरे पास बहुत से पशु पक्षी हैं. रिक्त स्थान में पशु पक्षी लिखना है. वैसे अगला प्रश्न, गिल्लू की जीवन यात्रा. रिक्त स्थान में जीवन यात्रा लिखना है. जीवन यात्रा का अंत आ ही गया. तो इस प्रकार आप रिक्त स्थान भर सकते हैं, लिख सकते हैं. तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं. अनुरूप शब्द लिखिए. अनुरूपता. 1907 महादेवी वर्मा जी का जन्म. वैसे ही 1987 महादेवी वर्मा जी का देहांत. उत्तर इस प्रकार लिख सकते हैं. वैसे ही गुलाब पौधा, सोनजूही लता, हंस सफेद, कौवा काला. तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं. ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಈಗ ನೋಡೋಣ. बिल्ली म्याओ म्याओ, गिल्लू चिक चिक. उत्तर है चिक चिक. कोयल मधुर स्वर, कौवा कर्कश स्वर. उत्तर है कर्कश स्वर. तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं. ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಈಗ ನೋಡೋಣ. कन्नड़ या अंग्रेजी में अनुवाद कीजिए. पहला वाक्यांश है, कई घंटे के उपचार के उपरांत उसके मुंह में एक बूंद पानी टपकाया जा सका. तो उत्तर है, इन्हें कन्नड़ अनुवाद है, ಕೆಲವು ಗಂಟೆಗಳ ಉಪಚಾರದ ನಂತರ ಅದರ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹನಿ ನೀರು ಹಾಕಲಾಯಿತು ಅಥವಾ ತೊಟ್ಟಿಕ್ಕಿಸಲಾಯಿತು. तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं. बड़ी कठिनाई से मैंने उसे खाली के पास, यहाँ खाली हो गया है, थाली थाली करके लिखना है, खाली नहीं थाली. थाली के पास बैठना सिखाया. तो अनुवाद है, ಬಹಳ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ತಟ್ಟೆಯ ಹತ್ತಿರ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಕಲಿಸಿದೆ. ಖಾಲಿ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದವನ್ನು ಥಾಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं. ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಈಗ ನೋಡೋಣ. गिल्लू मेरे पास रखी सुराही पर लेट जाता था. तो उत्तर है, इन्हें अनुवाद है, ಅಳಿಲು ನನ್ನ ಹತ್ತಿರ ಇಟ್ಟಿದ್ದ ಹೂಜಿ ಅಥವಾ ಮಡಕೆಯ ಮೇಲೆ ಮಲಗುತ್ತಿತ್ತು. इस पर उत्तर आप लिख सकते हैं. तो चलिए अगला वाक्यांश देखते हैं, प्रश्न देखते हैं. दिन भर गिल्लू ने न कुछ खाया न वह बाहर गया. तो उत्तर है, अनुवाद है, ಅಳಿಲು ದಿನವಿಡೀ ಏನನ್ನೂ ತಿನ್ನಲಿಲ್ಲ, ಹೊರಗಡೆನೂ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. इस प्रकार आप उत्तर लिख सकते हैं, अनुवाद लिख सकते हैं. तो चलिए दोस्तों अगला प्रश्न यानी सवाल देखते हैं. ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಈಗ ನೋಡೋಣ. दिए गए सही स्त्रीलिंग शब्दों को चुनकर संबंधित पुल्लिंग शब्द के आगे लिखिए. दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पे
आवरण में कुछ स्त्रीलिंग शब्दों को दिए गए हैं, वैसे ही बाद में स्त्री पुल्लिंग शब्द को दिए गए हैं। दिए गए सही स्त्रीलिंग शब्दों को चुनकर संबंधित पुल्लिंग शब्द के आगे स्त्रीलिंग शब्द को लिखना है। वे हैं स्त्रीलिंग शब्द मयूरी, लेखिका, श्रीमती, कुतिया। तो चलिए देखते हैं पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द। लेखक, लेखिका, श्रीमान, श्रीमती, मयूर, मयूरी, कुत्ता, कुतिया। तो इस प्रकार आप उत्तर लिख सकते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಈಗ ನೋಡೋಣ। खाली जगह भरिए, खाली जगह भरिए एक वचन और बहुवचन शब्दों को लिखना है। उंगली, उंगलियां, आंख, आंखें, पूंछ, पूंछे, खिड़की, खिड़कियां, फूल, फूल। वैसे ही पंजा, पंजे, लिफाफा, लिफाफे, कौवा, कौवे, गमला, गमले, घोंसला, घोंसले। तो इस प्रकार आप उत्तर लिख सकते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। उदाहरणानुसार प्रेरणार्थक क्रियारूप लिखिए। दोस्तों आपको क्या करना है, उदाहरण के अनुसार प्रेरणार्थक क्रियारूप प्रथम यानी क्रिया शब्द दिए गए हैं, उसके अनुसार प्रथम और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रियारूप को लिखना है उदाहरण के अनुसार। तो आप देख सकते हैं चिपकना एक क्रियापद है, चिपकाना पहला यानी प्रथम प्रेरणार्थक क्रियारूप शब्द है, चिपकवाना द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया शब्द यानी रूप है। तो वैसे ही लिखना, लिखाना द्वितीय प्रेरणार्थक लिखवाना, मिलना, मिलाना, मिलवाना, चलना, चलाना, चलवाना। तो चलिए अगला शब्दों को देखते हैं। ಮುಂದಿನ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಈಗ ನೋಡೋಣ। देखना, दिखाना, दिखवाना, लिखवाना हो चुका है, उसे दिखवाना करके लिखना है। भेजना, भिजाना, भिजवाना, खेलना, खिलाना, खिलवाना, देना, दिलाना, दिलवाना, सोना, सुलाना, सुलवाना, रोना, रुलाना, रुलवाना, धोना, धुलाना, धुलवाना, खोलना, खुलाना, खुलवाना। तो दोस्तों चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಈಗ ನೋಡೋಣ। पीना, पिलाना, पिलवाना, सीना, सिलाना, सिलवाना, सीखना, सिखाना, सिखवाना, मांगना, मंगाना, मंगवाना, बांटना, बंटाना, बंटवाना, मांजना, मंजाना, मंजवाना, जांचना, जंचाना, जंचवाना। तो दोस्तों आप इस प्रकार क्रिया शब्द के प्रथम और द्वितीय प्रेरणार्थक रूप लिख सकते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಈಗ ನೋಡೋಣ। विलोम शब्द लिखिए। उदाहरण के अनुसार विलोम शब्दों को लिखना है। निकट शब्द का विलोम शब्द है दूर। वैसे ही दिन, रात, भीतर, बाहर, चढ़ना, उतरना, उत्तीर्ण, अनुत्तीर्ण। वैसे ही उपयोग, अनुपयोग, उपस्थित, अनुपस्थित, उचित, अनुचित। तो चलिए अगला शब्दों को देखते हैं। विश्वास, अविश्वास। वैसे ही प्रिय, अप्रिय, संतोष, असंतोष, स्वस्थ, अस्वस्थ, ईमान, बेईमान। तो वैसे ही होश, बेहोश, खबर, बेखबर, चैन, बेचैन। तो दोस्तों आप इस प्रकार विलोम शब्दों को लिख सकते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಈಗ ನೋಡೋಣ। बलवान, बलहीन। वैसे ही बुद्धिमान, बुद्धिहीन, शक्तिमान, शक्तिहीन, दयावान, दयाहीन। वैसे ही धन, निर्धन, जन, निर्जन, बल,
निर्बल, गुण, निर्गुण। तो आप इस प्रकार विलोम शब्दों को लिख सकते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಈಗ ನೋಡೋಣ। समानार्थक शब्दों को चुनकर लिखिए। दोस्तों आवरण में कुछ शब्दों को दिए गए हैं, उदाहरण के अनुसार आपको क्या करना है, समानार्थक यानी पर्यायवाची शब्दों को लिखना है दिए गए शब्दों के लिए। उदाहरण है उपचार, इसका समानार्थक शब्द है चिकित्सा और इलाज। तो इस प्रकार आपको समानार्थक शब्दों को चुनकर लिखना है। तो चलिए देखते हैं। गात, शरीर और देह, आहार, खाना, भोजन, विस्मय, अचरज, आश्चर्य, हिम्मत, साहस, धैर्य, खोज, तलाश, ढूंढ। तो इस प्रकार आप क्या कर सकते हैं, समानार्थक शब्दों को लिख सकते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कारक का नाम लिखिए। उदाहरण के अनुसार दिए गए वाक्यांश में कौन सा कारक है, उस कारक का नाम लिखना है। उदाहरण के लिए गमले के चारों ओर वाक्यांश दिए गए हैं। गमले के संबंध कारक चिन्ह है। वैसे मुंह में एक बूंद पानी में अधिकरण कारक है। वैसे ही गिल्लू, आप देख सकते हैं गिल्लू को पकड़कर कारक है, कर्म कारक को कर्म कारक है। जीवन का प्रथम वसंत का संबंध कारक, खिड़की की खुली जाली, यहाँ पे खिड़की की संबंध कारक, और मैंने कीले निकाल कर ने कर्ता कारक है। झूले से उतरकर से अपादान कारक है, और सुराही पर लेट जाता पर अधिकरण कारक है, और कुछ पाने के लिए संप्रदान कारक है। तो दोस्तों आप इस प्रकार कारक का नाम लिख सकते हैं। दी गई शब्द पहले से पशु पक्षियों के नाम ढूंढकर लिखिए। ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇಲ್ಲೊಂದಷ್ಟು ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಶಬ್ದ ಪಹಲಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಪಶು ಪಕ್ಷಿಗಳ ಹೆಸರುಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಅದನ್ನು ಹುಡುಕ್ಬಿಟ್ಟು ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ। ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ರೋನಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಮೋ ಇದೆ, ಅದರ ಕೆಳಗಡೆ ರ ಇದೆ, ಮೋರ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಪಕ್ಷಿಯ ಹೆಸರು ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ। ಅದೇ ರೀತಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಶು ಪಕ್ಷಿಗಳ ಹೆಸರನ್ನು ನೀವು ಹುಡುಕಿ ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ। तो चलिए उत्तर देखते हैं। मोर, हंस, कुत्ता, कबूतर, मयूर, गरुड़, बिल्ली और कौवा। तो इस प्रकार आप पशु पक्षियों के नाम लिख सकते हैं, ढूंढ कर लिख सकते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों यह गद्य पाठ गिल्लो समाप्त हो चुका है। आप सबसे विनती है कि हमारे YouTube चैनल सुज्ञानवाणी SNTV सुज्ञानवाणी, इसे आप सब जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करो। ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಶೇರ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿ। आप सभी को धन्यवाद, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು।